अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों की सबसे गंदी बात पता क्या होती है? गर्मियों की सबसे गंदी बात, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबसे गंदी बात ये होती है कि बॉडी एक्नी भी हो जाती है। चेहरे पर तो एक्नी होती ही है, अक्सर लोगों को गर्मी की वजह से गर्मी दाने हो जाते हैं, बॉडी एक्नी हो जाती है, बैक पर जिनको हम गर्मी दाने कहते हैं उसका प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि ये होते क्यों हैं, बॉडी एक्नी जो है वो होती क्यों है, और कौन सी वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि हमें करनी चाहिए इस गर्मियों में बॉडी एक्नी से, बैक एक्नी से बचने के लिए, और वो कौन से टिप्स हैं जो कि आप घर में ही करके बगैर किसी महंगे मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि देखें मुझे पता है कि बहुत से प्रिकली हीट पाउडर और इसी तरह के एक्सपेंसिव मेडिसिन वगैरह भी होती हैं जो कि या तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर लोग कहते हैं यार अब कौन डॉक्टर के पास जाए। तो इस वजह से लोग फिर इसी तरह से गर्मियाँ गुजार देते देते हैं, खुद को खुजाते हुए, तंग होते हुए, इरिटेशन में रहते हुए, गुस्सा करते हुए, बॉडी पर निशानात के साथ और पता नहीं क्या क्या। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बॉडी एक्नी हो, फेस एक्नी हो या बैक एक्नी हो, इसके अगर रीजंस की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह कि गर्मियों में आपको पता है, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान जो हमारे कंट्रीज़ हैं इनमें, और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्री, इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और गर्मी की वजह से आपको पता है पसीना आता है, और पसीना अक्सर लोग तो जो है वो जैसे ठंड में आते हैं, ठंडी जगह पर आते हैं, उनका पसीना ड्राई हो जाता है, तो या तो वो जो है नहाते नहीं हैं या फिर वो खुद को सही तरह ड्राई नहीं करते, बस कपड़े चेंज कर लिए और चलो जी ठीक है, मुंह धो लिया ठीक है। तो वो पसीना एक्ने का एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा अगर आप बाहर गए हैं और वहाँ की धूल मट्टी, पोल्यूशन, डर्ट वगैरह, वो आपको एक्ने क्रिएट कर सकती है। और धूल मट्टी, पसीना वगैरह का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जो आपकी स्किन के पोर्स होते हैं उनको बंद करता है। और जब आपकी स्किन के पोर्स, चाहे वो आपके फेस पोर्स हों चाहे आपकी बॉडी पर पोर्स हों, जब वो बंद हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी फिर एक्ने आने लगती है। तो गर्मी के मौसम में जब आप गरम तली हुई चीज़ें खाते हैं, फ्राइड आइटम्स खाते हैं, आपने नोट किया होगा जब आप बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स खाते हैं तब भी आपको पिंपल्स आने लगते हैं, एक्नी होने लगती है बॉडी पर, माथे पर बहुत से लोगों को शिकायत होती है, बैक पर बहुत से लोगों को शिकायत होती है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से आपको बॉडी एक्नी, बैक एक्नी होती है। तो अगर हम कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि आप इस गर्मी के गंदे मौसम में किस तरह से अपनी बॉडी को, अपनी बैक को, अपने फेस को एक्नी से बचा सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये है कि बॉडी एक्नी से अगर आप बचना चाहते हैं, आप हमेशा लूज़ कपड़े पहने, लूज़ कॉटन के कपड़े पहने, हवादार, क्योंकि हवा पास होती है और जब आपकी बॉडी को हवा लगती है, आपने नोट किया होगा कि जब आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हैं या थोड़े से रेशम टाइप के कपड़े पहनते हैं, बेशक शादियों में ही सही, तो आपने देखा होगा आपको रैशेज़ आ जाते हैं, आपको गर्मी दाने का प्रॉब्लम हो जाता है, आपकी स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेमेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए कॉटन और लूज़ कपड़े पहनें। दूसरी चीज़ ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि डर्ट पार्टिकल्स वगैरह की वजह से हमारी स्किन बंद हो जाती है, हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप वीक में एक दफ़ा अपनी बॉडी की एक्सफोलिएशन ज़रूर करें। जी, बॉडी की एक्सफोलिएशन, ये नहीं कि आप सिर्फ फेस की एक्सफोलिएशन ही करें और आप समझें कि चलो भाई ठीक है, आपकी बॉडी पर भी पोर्स होते हैं जी, ये जो आपको पसीना वगैरह आता है, तो ये आपकी बॉडी के पोर्स ही होते हैं जहाँ से आता है। हमारी पूरी बॉडी पर पता नहीं कितने मिलियंस एंड ट्रिलियंस पोर्स होंगे। तो अपनी बॉडी को भी एक्सफोलिएट करें। सिंपल से एक्सफोलिएटर आप बना सकते हैं कि चीनी और कोई भी ऑयल उठाएं और उनको आपस में मिक्स करें, या चीनी और लेमन को मिक्स करें और बस उसको एक्सफोलिएट कर लें अपने हाथ पाँव जो भी, या जहाँ पर भी आपको ज़्यादा एक्नी होती है। और दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि मॉइस्चराइज़ अपने आप को ज़रूर करें। ड्राइनेस की वजह से और प्रॉपर हाइड्रेटेड ना रखने की वजह से खुद को, आपको, आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी स्किन टूट फूट सकती है, आपकी स्किन ख़राब होने लगती है। तो इसलिए अपने आप को प्रॉपरली आप हाइड्रेटेड भी रखें और साथ में मॉइस्चराइज भी करें। वर्कआउट लोग सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में करते हैं, ठीक है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप बाहर से आए हैं, शावर आपने ज़रूर लेना है। ज़रूर ये नहीं है कि आप जो है ज़रूर अपने सर को भी धोएं, ठीक है, आप सर एक दिन धोएं एक दिन ना धोएं, क्योंकि फीमेल्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि हमारे बाल लंबे हैं तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है रोज़ रोज़ बाल धोना या रोज़ रोज़ शैम्पू करना। तो आप जो है शैम्पू बेशक रोज़ ना करें, एक दिन छोड़ के एक दिन कर लें, लेकिन बालों में बस आप वैसे ही पानी बहा दें ताकि जो भी धूल मट्टी है, जो भी पसीना वगैरह है वो सारा निकल जाए। गर्मियों में गर्म पानी से शावर नहीं लें। गर्मियों में आप कोशिश करें कि पहले तो अपनी बॉडी को रूम टेम्परेचर पर आने दें और उसके बाद आप ठंडे पानी से, जो नॉर्मल टैप वाटर होता है, उससे शावर लें।
सऊदीया में तो यार भाप उड़ाता हुआ पानी होता है और हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता है कि कब शाम हो और फिर हम शावर ले सकें। फिर जब हमारी बॉडी पर एक्नी होती है, हमारे फेस पर एक्नी होती है, पिंपल होते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है उनको फाड़ना। गर्मियों में स्पेशली, वैसे तो आपने किसी मौसम में नहीं फाड़ना, लेकिन गर्मियों में आपने बिल्कुल नहीं फाड़ना, क्योंकि जब आप फाड़ते हैं उसके बाद फिर उसके ऊपर जब धूल मिट्टी आएगी, पसीना आएगा, एक्सेस स्वेटिंग होगी, तो वो रेडनेस तो होगी ही, साथ में जो आपको इचिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्फ्लेमेशन का हो सकता है, सूजन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपने अपनी बॉडी पर कोई दाना देख लिया, फेस पर देख लिया, बैक पर देख लिया, आपने उसको बिल्कुल भी फोड़ना नहीं है। फीमेल्स के लिए अब मैं ये कहूँगी कि क्योंकि देखें, आप जब बाल धोते नहीं हैं ना, तो और बालों में जब पसीना आता है और वो आपकी बॉडी को लगते हैं, आपके फेस को लगते हैं, तो उनमें जो जर्म्स होते हैं, जो पसीना होता है, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से आपकी बॉडी पर एक्नी हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि गर्मियों में स्पेशली अपने बालों का बना कर रखें, यानी कि यहाँ ऊपर कुछ लोगों को जूड़ा वगैरह बनाने की आदत होती है, तो आप बाल बांध कर अच्छी तरह से रखें, जूड़ा बना के रखें, पोनी करके रखें। अब मैं आपको 4 डीआईवाईज़ बताऊंगी। बहुत से लोगों को देखें, हनी जो है ना, हनी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी किस्म की पिंपल और एक्ने के लिए। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार हम हनी खाने को अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम हमें बॉडी पर लगाने को कह रही हो। तो आज जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगी ये एक्सट्रीमली अफोर्डेबल है, हर घर में ये होनी चाहिए, और अगर घर में नहीं भी हैं तो बाहर से आपको कौड़ियों के भाव मिल जाएंगे। तो उनमें सबसे ऊपर आ जाता है आपका एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल में सैलिसाइक्लिक एसिड और सल्फर होता है, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ इस तरह की होती हैं कि ये आपको किसी भी किस्म की एक्नी, चाहे वो आपकी बॉडी पर हो, चाहे वो आपकी फेस पर हो, चाहे वो आपके बैक पर हो, इसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि चाहे आप स्टोर बॉट एलोवेरा जेल ले लें, या आपके घर में अगर पौधा है तो आप फ्रेश एलोवेरा जेल ले लें, कोई मसला नहीं है। जो भी आपको एलोवेरा जेल अवेलेबल है आप उसको लें, हाथ में रखें, उसको रब करें दोनों हाथों के बीच, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको एक्नी है आप वहाँ पर उसको रब कर दें, एंड दैट इज़ इट। धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो ना तो स्टिकी फील होगा आपको, ना ही इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। दिन में आप 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करें। नेक्स्ट चीज़ है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बारे में कहा जाता है कि इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से एक्नी बनती है, तो ये उस बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, और इस वजह से आपको फ्यूचर में एक्नी नहीं होती या एक्नी होने से रोकता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है, और उसमें आपने इतना पानी डालना है कि आपका एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब आपके जिस जिस हिस्से पर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, आपने वहाँ पर ये वाला मिक्सचर लगाना है, और जैसे ही ये ड्राई होता है आप इसको रेगुलर टैप वाटर के साथ धो लें। और अगर आपको स्किन थोड़ी सी टिंगली सी महसूस होती है, थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है, तो आप मॉइस्चराइज़र लगा लें अपनी स्किन के हिसाब से, एंड यू आर गुड टू गो। ये आप वीक में 2 या 3 दफ़ा ज़रूर करें। नेक्स्ट डीआईवाई है योगर्ट। योगर्ट आप सबको पता होगा, आप सब ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि एक्नी के लिए, पिंपल्स के लिए बहुत बेस्ट है। इवन कि जो भी डीआईवाईज एक्नी के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें योगर्ट ज़रूर यूज़ होता है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो कि एक्नी को इन कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ईजी है कि आपने सिंपल योगर्ट लेना है, कुछ नहीं करना, बस आपने योगर्ट लेना है, और जहाँ जहाँ आपको एक्नी का प्रॉब्लम है वहाँ पर आपने लगा देना है। स्पेशली अगर आपको बैक में एक्नी का प्रॉब्लम है तो आपने बस योगर्ट लेना है, हाथ पे लेना है, और उसको अपने बैक पर लगा देना है। 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें, और उसके बाद आप रेगुलर टैप वाटर से उसको धो लें, या फिर आप शावर लेने जाएं तो उससे पहले भी आप जो है योगर्ट लगाएं, और आप देखेंगे कि आपको कितनी जल्दी डिफरेंस महसूस होगा, कितनी जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा। और लास्ट डीआईवाई है गार्लिक, यानी लहसुन। इसकी इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये आपकी एक्नी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और अगर एक्नी और पिंपल्स की वजह से होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है यार, दाना निकला है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पिंपल निकला है बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बॉडी पर अगर आपको एक्नी हो तो आपको खारिश वगैरह होती है, तो ये उस चीज़ को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप जो है 4 से 5 लहसुन के जवे लें, और उनको जो है आप या तो स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लें, या फिर आप जो है वैसे ही छुरी से पतला पतला सा, बिल्कुल पता है ना आपको, क्रश जिस तरह करते हैं, क्रश करेंगे, और उसके बाद आप उसको थोड़ा सा निचोड़ेंगे, गार्लिक जूस निकल आएगा। स्ट्रेनर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप जो है उसके बाद उसे स्ट्रेन करें, आपको जूस मिल जाएगा, और उस जूस को आपने अफेक्टेड एरिया पर लगाना है, एंड दैट इज़ इट। 30 मिनट के लिए लगा रहने दें, और उसके बाद रेगुलर टैप वाटर से आप इसको धो लें। ये आपने हर रोज़ करना है। अब आप कहेंगे कि इससे स्मेल आएगी, तो इससे स्मेल नहीं आएगी, और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई फिर भी स्मेल आएगी,
तो आप सिंपली ये कर सकते हैं कि उसको धोने के बाद आप जो भी आपका माइल्ड सोप है या फिर आपका जो भी माइल्ड बॉडी वॉश है उसको यूज़ कर लें और स्मेल चली जाएगी। तो आपने देखा ये चारों चीज़ें कितनी सस्ती हैं और कितनी आसानी से हर जगह से मिल जाती हैं। तो इनमें से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं, स्पेशली ये बैक एक्ने के लिए था, बॉडी एक्ने के लिए था। तो सस्ती चीज़ें हैं, पूरी बॉडी पर लगाएँ, जहाँ-जहाँ पर भी आपको एक्ने का प्रॉब्लम है और आप देखेंगे कि आपकी गर्मियाँ बहुत सुकून में गुज़रेंगी। इसी तरह से जो दही है, एलोवेरा है, ये आप बच्चों को भी लगा सकते हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।